हेलो बच्चों। तो वेल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्थ इज ऑलवेज मूविंग, राइट। और हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ का दो तरह का मूवमेंट होता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब पिछले लेसन में तो हम लोगों ने रोटेशन के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जान लिया कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Now the earth moves around the sun in a fixed path called an orbit, right? कि धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स रास्ते पर जो है चक्कर लगाती है और इस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, राइट? दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। नाउ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो ऑर्बिट में जो चक्कर लगाती है अर्थ सूरज के चारों तरफ, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। The Earth takes about 365 and 1 by 4 days to complete one revolution. एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो 365 पूरा दिन और इसके अलावा 1 by 4th डे। ये जो 1 by 4 होता है ना, इसी को जोड़ जोड़ कर जो है 4 साल पर एक बार लीप ईयर आता है, जिसमें कि हमारे 1 ईयर में 365 की जगह पर 366 डेज हो जाते हैं। Okay, now the revolution of the earth causes change in seasons. अर्थ का जो ये रिवॉल्यूशन वाला मूवमेंट है, यही जो है सीजन्स के चेंज को जो है कॉज करता है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, बेसिकली ये हिस्सा जब सन के सामने है, झुका हुआ वाला हिस्सा, तो यहाँ पर क्या है? समर का सीजन होगा। यहाँ तक जब ये आएगा तो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ऑटम, फिर जो है आगे बढ़ा तो अब ये विंटर आ गया, राइट। और फिर जो है क्योंकि ये अब दूर हो गया सन से, और फिर इधर से जो है जब थोड़ा पास आएगा तो स्प्रिंग का टाइम, राइट। इस तरीके से रिवॉल्यूशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन्स। नाउ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अकर साइमल्टेनियसली एंड विदाउट ए स्टॉप। अर्थ जो है वो लगातार एक साथ रोटेशन भी करती है, रोटेट भी करती रहती है, और साथ ही साथ जो है सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती रहती है, रिवॉल्यूशन भी करती रहती है, बिना स्टॉप के, नॉन स्टॉप। तो बच्चों आपने क्या देखा कि अर्थ जो है वो किस शेप का है? लाइक एन ऑरेंज। रोटेशन जो है इट कॉजेज डे एंड नाइट, एंड यस द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। यहां पर आप देख रहे हैं, यही वो इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन पर जो है अर्थ जो है लगातार रोटेट करती है, जिस लाइन के इर्द गिर्द। और ये लाइन सीधी है क्या? देख रहे बिल्कुल वर्टिकल नहीं ना है ये लाइन तिरछा है। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर हल्का झुका हुआ है, और इस झुके हुए इस टिल्ट की वजह से ही जो है क्या होता है? चेंजेस ऑफ सीजन्स होते हैं। ऑलराइट, व्हाट कॉजेस, जैसे कि अब आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के ज्यादा पास आया हुआ है, ये टॉप वाला हिस्सा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये सन से थोड़ा दूर की तरफ गया हुआ है। अब ऐसे ही ये जो है यहां तक जब मूव करता हुआ आएगा तो मोटा मोटी ये हिस्सा सन के ज्यादा पास रहेगा, ये हिस्सा ज्यादा जो है दूर रहेगा। तो यानी कि इधर क्या रहेगा? समर रहेगा, और इधर क्या है? विंटर का टाइम है। अब ये घूमता घूमता यहां तक जब तक आएगा तब तक तो चलिए यही हिसाब किताब है। अब उसके बाद जब ये यहां से आगे बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद जो है ना तो ये हिस्सा ज्यादा पास रहेगा ना ये ज्यादा दूर रहेगा, दोनों तरफ जो है टेम्परेचर लगभग बराबर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब ये वाला जो हिस्सा था, ये देखिए यहाँ पर दूर की तरफ चला गया, और नीचे वाला जो हिस्सा जो कि दूर था सन से, वो अब सन के ज्यादा पास आ गया। तो इसलिए इस हिस्से में क्या होगा? अब इधर गर्मी होगी, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? विंटर की शुरुआत हो जाएगी, है ना। और फिर ये विंटर जो है चलता रहेगा, फिर जब सन यहाँ तक पहुंचेगा तो धीरे धीरे दोनों हिस्सा जो होगा वो सन के लगभग बराबर में आने लगेगा, फिर स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, फिर आगे चल के जो है समर। तो इस तरीके से अर्थ जो है वो लगातार जो टिल्ट पर झुकी होती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, तो इस प्रोसेस में सीजन जो है वो बदलता रहता है, राइट। तो यानी कि अगर इस वाले हिस्से में जब समर होगा तो इस वाले हिस्से में विंटर होगा, और जब इस वाले हिस्से का समर होगा तो इस वाले हिस्से का, जैसे इस वाले हिस्से में अगर समर होगा तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा झुका हुआ है ना दूर की तरफ ये। सो दैट इज हाउ द रिवॉल्यूशन वर्क्स, एंड दैट इज हाउ द चेंज ऑफ सीजन वर्क्स। Alright, now in the next lesson we are going to learn about the moon. Okay,
बाय बाय।